थैंक यू। जिन्हें अपने एक एक लफ्ज उत्ते सारी दुनिया नचाई है। अज साडे विच बैठा अकरम राही है। थैंक यू। जिन्हें हर दिल विच जगह बनाई है ओनू कहंदे ने दर्दा राही। थैंक यू। थैंक यू। राही साहब, ऐसा क्यों है कि आपको हमने कभी भी जो पाकिस्तान के टॉक शोज हैं, पाकिस्तान के इंटरव्यूज हैं, उनमें कभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नहीं देखा? इसके पीछे क्या राज है? जब कोई बुलाता है तो मैं आता हूँ। आपने बुलाया, मैं आ गया। शायद वो लोग मुझे इस काबिल नहीं समझते थे। जिस शख्स ने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया, ना सिर्फ यहाँ, हम साया मुल्क में भी मेरा ख्याल है जितना इश्क लोग आपसे करते हैं इतना किसी से नहीं करते। आपके कहने का मतलब ये है कि आपको, माजरत चाहता हूँ, क्या इनवाइट नहीं किया गया? मैं इंडिया गया था 97 में, सारे फोक सिंगर भी मेरे साथ थे, पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए, चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम। हिस्ट्री के मुताबिक मैं इस बात को जानता हूं कि आप वो कंपटीशन हमारे पाकिस्तान का सिपाही जीता था, मैं जानता हूं इस बात। इसमें एक दिलचस्प बात यह है, मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह उनको गरीके रहमत में जगह दे, जब वज़ीर आला उनकी औरत थी उस वक़्त कोई, तो उसने स्टेज पे आके अनाउंस किया कि हम दिल तां ललचा रहे होने हैं कि ये पहला अवार्ड किते हिस्से च आया हैगा, कि ये अवार्ड साडे जजेस दे फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी किसी फनकार दे हिस्से आया। इन्नी गल कही तो दूसरे तो निकल गए। मैं खड़ा होकर जाके उस फनकार के पाँव दबाने शुरू हो गया ज़मीन पे बैठ के कि भाजी मुबारक होए। वो भी मैंने मुबारक दे, खैर मुबारक पुत्री। अच्छा, अभी मैं पाँव दबा रहा लग गया कि वो जीत गए ने? हाँ, मैं पाँव दबा रहा था कि अचानक अनाउंस हुआ कि अब उस खुश नसीब को दावत देती हूँ जिसने पूरी दुनिया के फोक गाने वाले में आके पहला अवार्ड का हकदार बना। तो तशरीफ ले होंदे ने अकरम राही हो रही। वो मेरे लिए इसी तरह एक समा था कि मैं रोता हुआ स्टेज पे गया था कि या अल्लाह ये सब तेरा करम है, क्या बात। बंदा कोई कुछ नहीं। क्या बात है। तो सर ये फिर हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है तुसी मजाक रात दे स्टेज ते आए हो। सर इमरान भाई, ये क्रेडिट आपको जाता है या मियाँ सीफ साहब को जाता है जिन्होंने मुझे बुलवाया, आपके प्रोड्यूसर साहब को भी जाता है, बड़ी इज्जत की उन्होंने। जी जी, हाँ, उस बात पे आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया था जी, कि जब मैं इंडिया में था, वो आप यकीन मानेंगे, मुझे वहाँ के जो मेन चैनल है ना उनके मुल्की लेवल के, घंटों के हिसाब से उन्होंने मुझसे टाइम लिया और मैं जाता रहा, 1 घंटा इस पे, 1 घंटा इससे, 1 घंटा इस पे। लेकिन शायद हमारे मुल्क में हकदार को हक उस वक्त दिया जाता है जब वो दुनिया से चला जाता है। अकरम साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम मज़ाकरात में, और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास वो हीरे मौजूद हैं। क्या बात। जिनकी चमक पूरी दुनिया में क्या बात। ताक़यामत इसी तरह फैली रहेगी इंशाल्लाह। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैंने आपके वालिद साहब के साथ भी मुख्तलिफ शो में परफॉर्म किया। अल्लाह पाक उनको अगरी के रहमत में जगह दे। क्या बात। जितने बड़े लोगों के घर में बड़े लोग बहुत कम पैदा होते हैं, आप बड़े बाप के बेटे हैं, आप बड़े आदमी बने, अल्लाह आपको और इज्जत दे। ये भी किसी से कम नहीं। क्या बात। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जो बंदा है ना, जो माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड आदमी, मिनट लाउंदा है जेड़ा भी काम करता। बहुत अच्छे, बहुत ग्रेट। मेरे लिए भी एजाज की बात है कि आप जैसे बेटा, कभी आपके बाप के मुंह से ये लफ्ज़ सुना था, आज बहुत देर बाद आपके मुंह से सुना, और मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह का काम, ये मैं अल्लाह का काम समझता हूँ। अल्लाह किसी पे भी कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। याद आ गई उनकी, इसलिए नहीं मुझे आंसू आए कि मुझे कुछ हुआ है। याद आया कि अकरम राही तो कितना खुश नसीब है कि तीसरी पीढ़ी में आके बैठा और मेरी इज्जत कर रहे हैं लोग। अल्लाह, आज तीसरी पीढ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके बड़े सुनते थे, ये तीसरी पीढ़ी है। मुझे 38 साल हो गए सिंगर बने हुए। माशाल्लाह। तो इतना लंबा पीरियड अल्लाह ताला ने, मेरा कोई कमाल नहीं, इन बेटियों, इन माओं, इन बहनों का प्यार है जिन्होंने सुना कि मां मरी ते रिश्ते ही मुक गए, खेड़ सी मां दियां सावां नाल, मां मैं हुण नहीं पेके आउणा, पेके हुंदे मावां नाल। जब माँ दुनिया से जाती है ना, तो सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाले लोग जो होते हैं उनमें भाभियाँ शामिल होती हैं। नहीं, असी भी तेरियां मावां, कदे तेनू इस घर च कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन
फिर जब वो बेटी आती है तो वही भाभी बैठी होती है, ऐ साढ़े पिछू नहीं लैन दी, रोज़ आ जाती है, तो खामद को आस्ता आस्ता फिर वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो भाभियों का जो प्यार है उसको ज़हन में रख के मैंने लिखा कि भाभियां कदे नहीं मावा बनिया, ओए मावा ही मावा हुंदियां ने, मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने, ओहोई घर वे ओहोई वेड़ा, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਘਰ ਵੇ ਉਹ ਹੋਈ ਵੇੜਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। नहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा। देखते रहिए मजाक रात। हथी लाड़ा दूंगा मार, जंज सार दूंगा सारी, हथी लाड़ा दूंगा मार, सारे पिंड विच वस जाएगा, कैर वैर ने नी तैनू, ब्याह गया जे कोई गैर। भाईजान मैं निकाह के सिलसिले च आए नहीं यार। यानी तुसी ज़हन बनाई बैठे हो। हाँ अजे पहले ही प्यार नहीं भुले। ऐसा मतलब है कि पहले प्यार का जख्म अज भी ताजा है। लोकी कहंदे ने तू चला गयो वे परियां दे देस, वे मैं अज भी उड़ीकां बह के पिपलां दे हेठ छड्डिया तू भी, ते छड्ड के देख ले मैं भी पसरू सजना अखियां तू दूर रोआ मैं भी रोंदा वे तू भी होवेगा शायद। इमरान बेटा शायद अगर मैं गा रहा हूँ तो किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई शख्स हो सकता है आपके प्रोग्राम के वसासत देख के ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या आज भी जो आपने गाया, जो जितना मेरा नाक़िस सा तजुर्बा है और मेरी नज़र है, मुझे आपकी पेशानी और आंखों में वो उम्मीद नजर आई कि शायद कोई सुन रहा होगा। रोग प्यार दे लोको दिल चू कढ़ने सौखे नहीं, सज्जन हुंदे नशियां वर्गे ओ छड्डने